हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो वहाँ पर एक दुर्बल ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं टॉलिन अभिकर्मक और एक बोलते हैं फेलिंग विलयन। ये दोनों के दोनों जो आपका एल्डिहाइड होता है इसका परीक्षण देता है। और टॉलिन अभिकर्मक किस प्रकार से कार्य करता है, ये वास्तव में है क्या चीज़, और फेलिंग विलयन उसके बारे में यहाँ पे आपको समझना है ना। अक्सर लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर जैसे रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो ले लेते हैं ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक टॉलिन अभिकर्मक क्या है, आखिर है क्या, किससे मिलकर बना होता है, फेलिंग विलयन क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखना, इसको आज आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, आप पूरा क्लियर हो जाओगे, कभी भी डाउट नहीं होगा कि टॉलिन अभिकर्मक है क्या। ठीक, तो सबसे पहले टॉलिन अभिकर्मक समझ लेते हैं, इसके बाद फेलिंग विलयन। थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि जो सिल्वर नाइट्रेट का 10% विलयन है, समझ रहे हैं थोड़ा सा, इसका फार्मूला आपको बताऊंगा क्रम से। सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिया युक्त विलयन होता है, समझिए थोड़ा सा, 10% सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन लास्ट में जो क्रिया करके ये बनाता है, यहां पर देखिए अमोनिया युक्त विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का अमोनिया NH3 युक्त विलयन टॉलिन अभिकर्मक है। बस आप इतना समझ लें कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का अमोनिया युक्त विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन क्या कहलाता है, टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। ये होता क्या स्टूडेंट, ये जो AgNO3 है इसकी क्रिया हम कराते हैं किससे, NaOH के साथ। किससे कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं। जब NaOH के साथ कराते हैं तो आपके पास Ag2O अवक्षेपित होता है, भूरा रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन से रंग का, भूरे रंग का, मतलब ये भूरे रंग का अवक्षेप होता है। फिर इसकी क्रिया जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें टॉलिन अभिकर्मक मिल जाता है। क्या मिलता है, टॉलिन अभिकर्मक। तो टॉलिन अभिकर्मक है क्या, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन है। यह खुला अवस्था में नहीं रहता, हमेशा विलयन की अवस्था में ही पाया जाता है, हमेशा विलयन की अवस्था में ही पाया जाएगा टॉलिन अभिकर्मक। ठीक है, 10% सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन ही क्या कहलाता है, टॉलिन अभिकर्मक होता है। टॉलिन अभिकर्मक बनाते कैसे हैं, तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, NaOH से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है Ag2O, भूरा अवक्षेप, सिल्वर का ऑक्साइड मिल गया। जो सोडियम है वो सोडियम नाइट्रेट बनाता है, NaNO2 बना देता है, NaNO3 बनाता है, और यहां से जो H निकलता है ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाता है। बैलेंसी कराने के लिए यदि 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दें तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। तो जब हमने सिल्वर नाइट्रेट को किससे कराया क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला, तो भूरे रंग का अवक्षेप मिला। अब इस भूरे रंग के अवक्षेप को Ag2O को, ये आपका भूरे रंग का अवक्षेप है, ये Ag2O है, इसकी क्रिया अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसे विलय कर दें, मिला दें, तो हमें क्या मिल जाता है, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, यही आपका टॉलिन अभिकर्मक। साथ में जो यहां से अमोनिया है वो निकलेगा, बैलेंसी कराएंगे। ठीक है, कैसे, कुछ Ag की मात्रा भी निकल जाती है, यही तो परीक्षण में बताता है कि आपका टॉलिन अभिकर्मक परीक्षण दे रहा है। अमोनिया का मात्रा निकलता है और H2O का मात्रा भी निकलता है। बैलेंसी कराने के लिए यहाँ यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये यहाँ पे NH3 का होल ट्वाइस हो गया, हालांकि यहाँ पे स्टूडेंट ये नहीं बनेगा, थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको आप यहाँ पे करें और साथ में H2O कर दें, H2O बनता है बस। ठीक है, क्योंकि 2 है तो 2 हो जाएगा, H2O कितनी मात्रा हो जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे H तो हट गया, तो यहाँ भी कंप्लीट है। 2 का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, हाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, Ag और आपका कंप्लीट, हाँ ये कंप्लीट इतना होता है। यहाँ पे ये नहीं देगा, NH3 नहीं देता, अमोनिया नहीं देता, तो ये आपका है टॉलिन अभिकर्मक। तो इतना तो क्लियर है, टॉलिन अभिकर्मक है क्या, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन। यह है सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन, क्या कहलाता है, टॉलिन अभिकर्मक। ये किससे मिलकर बना होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं तो हमें भूरे रंग का अवक्षेप मिलता है, जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय करने पर टॉलिन अभिकर्मक प्राप्त हो जाता है।
ये हो गया टॉलिन अभिकर्मक। ये क्रिया कैसे करता है, वास्तव में क्रिया कैसे करता है? जैसे आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का पहचान क्या है? एल्डिहाइड का पहचान है CHO, ये एल्डिहाइड है। क्रिया कैसे करता है? जैसे हम ले लिए यहाँ पे टॉलिन अभिकर्मक AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये पॉजिटिव के रूप में रहता है, और ये OH निगेटिव आयन लेता है। जैसे H2O मिलता है हमारे पास विलयन में से, तो ये OH निगेटिव आयन के रूप में मिलता है, और ये कार्बोक्सिल अम्ल बना देता है COOH, और साथ में सिल्वर बाहर करता है और अमोनिया बाहर कर देता है और H2O बाहर करता है। इसी सिल्वर के पहचान से हमको पता होता है कि स्टूडेंट ये क्या दे रहा है, हमारा जो आपका एल्डिहाइड है ये टॉलिन परीक्षण देता है। ठीक है, टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके टॉलिन परीक्षण देता है। बैलेंसिंग कराने के लिए जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और आप देख लीजिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कराने के लिए, अमोनिया के यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 4 अणु यहाँ पे कर देंगे। ठीक, इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको मेन आज का टॉपिक था टॉलिन अभिकर्मक है क्या। तो टॉलिन अभिकर्मक अमोनिया, यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया का लवण है, सॉरी यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का क्या अमोनिया युक्त विलयन है। ठीक, तो ये हो गया आपका टॉलिन अभिकर्मक। इसके बाद आपको फेलिंग विलयन समझना है। फेलिंग विलयन क्या है? तो यह भी 2 प्रकार के विलयन से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक A होता है और एक B, 2 खंड है, एक A और एक B। तो पहला होता है कॉपर सल्फेट और दूसरा होता है रोसेल लवण, जिसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहते हैं। अब यहाँ पे इसका फार्मूला मैं बता दूंगा। तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे होता है? 2 भाग से मिलकर बना होता है, एक A और एक B, 2 भाग से मिलकर बना होता है। एक कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O के रूप में ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया जाता है। और यदि मैं कह दूं रोसेल लवण सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो यहाँ पे मैं बनाता हूं, देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसा यदि बना दिए तो समझ गए यहाँ पे 2 कार्बन है ना, और इधर जोड़ दिया COO और यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पर COONA। ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अच्छा, इसका मिश्रण होता है, इसमें से जो CO2 पॉजिटिव होता है ये ऑक्सीकारक का काम करता है, और यही जाकर के एल्डिहाइड या किसी भी स्टूडेंट आपके पास मान लीजिए एल्डिहाइड का कोई भी यौगिक है, एसिटाल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, इसमें से फिर ये परीक्षण देता है।